प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों ने अपरिपक्वता से व्यवहार किया, ठीक वैसे ही जैसा हम आज भी देखते हैं। मसीह को स्वीकार करने के कई वर्षों बाद भी वे अपनी आत्मिक विकास में बच्चों जैसे ही बने रहे। क्योंकि जब तुम में डाह, झगड़े और फूट हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो? दैनिक ध्यान। और हे भाइयों, मैं तुमसे आत्मिक लोगों की तरह नहीं बल्कि शारीरिक अर्थात मसीह में बच्चों की तरह ही बोल सका। 1 कुरिन्थियों 3:1। प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों ने अपरिपक्वता से व्यवहार किया, ठीक वैसे ही जैसा हम आज देखते हैं। मसीह को स्वीकार करने के कई वर्षों बाद भी वे अपनी आत्मिक विकास में बच्चों जैसे ही बने रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शारीरिक थे, क्योंकि तुम अब भी शारीरिक हो। यहाँ पौलुस स्पष्ट रूप से शारीरिक लोगों की पहचान के बारे में बात करता है। क्योंकि जब तुम में डाह, झगड़ा और फूट है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और मनुष्यों की तरह नहीं चलते? 1 कुरिन्थियों 3:3। जो लोग शारीरिक होते हैं उनके मन में हमेशा नम्रता नहीं होती। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि परमेश्वर उनसे किस प्रकार का चरित्र प्रदर्शित करने की अपेक्षा करता है। जब वे अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो उनके पास यह जानने का धैर्य नहीं होता कि उस समय परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। इसलिए उनके बीच डाह, तर्क वितर्क और फूट स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। कुरिन्थुस की कलीसिया के उद्धार पाए हुए विश्वासियों ने अपने आप को प्रभु यीशु के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन वर्षों बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। वे मसीह में नई सृष्टि बनने के लिए थे, लेकिन उनमें नए मनुष्य का मनोभाव प्रकट नहीं हो रहा था। इसके बजाय शारीरिक मन या शरीर का मनोभाव उन पर हावी था। पौलुस कहता है कि ईर्ष्या शरीर के कामों में से एक है। शारीरिक लोग जो अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और परमेश्वर ने उन्हें जो कार्य सौंपा है उसे नहीं जानते। वे अपने आप की तुलना दूसरों से करेंगे। दूसरों के जीवन को देखकर वे ईर्ष्या करेंगे, यह सोचते हुए मैं उनसे बड़ा हूं, मुझे उनसे ऊपर उठना चाहिए और दूसरों को मेरे बारे में उनसे अधिक ऊंचा और गर्व से बोलना चाहिए। इसलिए उनका मन हमेशा यही सोचता रहेगा कि लोग कहें कि वे दूसरों से बड़े हैं, उन्हें दूसरों से ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक सम्मान मिलना चाहिए और लोग उनकी अधिक प्रशंसा करें। यही बात उन्हें शारीरिक और ईर्ष्यालु बना देती है। उनमें पाई जाने वाली अगली विशेषता है विवाद प्रियता। वे जो कुछ भी कहा जाता है उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि इस पर अड़े रहेंगे कि केवल वही बातें सही हैं जो वे अपने मन में मानते हैं। वे इस बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे। तीसरी विशेषता है विभाजन। ये लोग अपनी बातों से शांति नहीं बल्कि विभाजन बोते हैं। विभाजन शैतान का हथियार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया के विश्वासी मसीह की देह के अंग हैं। जैसे शरीर के अंग एकजुट होते हैं, वैसे ही हमें भी एकजुट होना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करके और एक दूसरे के बोझ उठाकर हमें मसीह की व्यवस्था को पूरा करना चाहिए। अपने आप को परखो कि तुम शारीरिक हो या आत्मिक। इसलिए सारी बैरभाव, सारा छल, कपट, डाह और सब प्रकार की निंदा को दूर करके नवजात शिशुओं की नाई निर्मल वचन के दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा बढ़ते जाओ। 1 पत्रस 2:1-2। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ रहे। आमीन।